स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी शब्दावली, यानी कि हिंदी में जो लीगल वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला है अघाया साक्ष्य। अघाया साक्ष्य का मतलब होता है इनएडमिसिबल एविडेंस, यानी जो कोर्ट मना कर देता है ना, एडमिट नहीं करता, उस एविडेंस को कहते हैं इनएडमिसिबल एविडेंस। जैसे कि सेंटेंस अगर आपको फ्रेमिंग के लिए आता है तो न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनके साक्ष्य को अघाया साक्ष्य घोषित करते हैं। नेक्स्ट आता है अधिवक्ता। अधिवक्ता को क्या कहेंगे? अधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट। ठीक है, एक अधिवक्ता को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा अधिवक्ता को क्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मीन्स क्यूओ वारंटो। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? क्यूओ वारंटो। तो इसमें क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार परीक्षा की रिट जारी करता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपने फ्रेम करने हैं सेंटेंस भी। अधिग्रहण न्यायालय क्या होता है? प्राइज कोर्ट, यानी कि युद्ध संबंधी मामलों के द्वारा युद्ध संबंधी मामलों के निपटारा करने के लिए अधिग्रहण न्यायालय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अधिष्ठाता मीन्स ऑक्यूपायर। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायालय के अधिष्ठाता हैं, तो ये हो जाएगा ऑक्यूपायर। नेक्स्ट बात करते हैं अधिसूचना। अधिसूचना मीन्स नोटिफिकेशन। तो सरकार किसी भी कानून की अधिसूचना को अधिसूचना के माध्यम से बताती है। अधिनियम का प्रारंभ, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, मतलब किसी एक्ट को शुरू करना। आयकर अधिनियम का प्रारंभ 1961 से हुआ, या फिर आप कह सकते हैं भारतीय संविदा अधिनियम का प्रारंभ 1872 से हुआ। ऐसे अर्ध न्यायिक कार्य मीन्स क्वासी जुडिशियल एक्ट। क्वासी जुडिशियल एक्ट कौन सा होता है? जिसको मतलब जिसमें अर्ध न्यायिक कार्य हो, वैसा जैसे सरकार ने कई अधिकारियों को अर्ध न्यायिक कार्य करने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट अधिपत्र। अधिपत्र को क्या कहेंगे? वारंट। न्यायालय समय समय पर अधिपत्र जारी करती है। अधीन न्यायालय। अधीन न्यायालय मीन्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है? उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की सबऑर्डिनेट है, अधीन है। ठीक है, अध्यादेश। अध्यादेश को कहते हैं ऑर्डिनेंस। सरकार समय समय पर अध्यादेश जारी कर अधिनियमों को लागू करती रहती है। ठीक है, तो सरकार समय समय पर अध्यादेश जारी कर नियमों को लागू करती रहती है। नेक्स्ट अधिकारातीत। अधिकारातीत मीन्स अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मीन्स जो आपने बियॉन्ड पावर्स कर दिया है ना, बियॉन्ड योर पावर्स, जो आपके पावर्स में नहीं था उससे फालतू आपने काम कर दिया, तो ये होता है अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, तो अधिकारातीत किया हुआ कोई भी कार्य वैध नहीं है। भाई आपने अगर विदाउट बियॉन्ड पावर आपने काम कर दिए तो वो वैध नहीं है, लेकिन अगर उसके कंसिक्वेंसेस बैड हो जाते हैं तो आप लायबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव का मतलब होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। न्यायालय के ऊपर अनुचित प्रभाव डालना दंडात्मक कार्य है। अनुयोज्य दोष। अनुयोज्य दोष कहेंगे एक्शनेबल रॉन्ग को। किसी अपराधी के द्वारा किया गया दोष दूसरे व्यक्ति के कोई नुकसान नहीं पहुंचे, वो अनुयोज्य अंतर्गत के अंदर आता है। दैट मीन्स कि आपने जैसे किसी को मर्डर करना, ए ने जैसे बी को मर्डर करना था, वो उसके घर में घुस गया। अब जैसे घर में घुसते ही तो उसे लगा कि ये सिर्फ बी अकेला है घर में, तो काम करना आसान होगा। अब वहाँ सी था, वहाँ डी था, और वहाँ ई जो कि इसका भाई है और वो पुलिस में भी है। तो अब इसको क्या हुआ, वो पहुंच तो गया करने पर वो कर नहीं पाया, तो ये होगा एक्शनेबल रॉन्ग। नेक्स्ट आता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मीन्स इग्नोरेंट, जिस चीज का आपको पता ना हो। किसी कानून से अनभिज्ञ होना मुसीबत बन सकता है। अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस, जो आपको चाहिए। बिना वैध अनुज्ञप्ति के वाहन चलाना गैर कानूनी है। बिना लाइसेंस के अगर आप वाहन चलाओगे, व्हीकल चलाओगे, तो भाई गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं।
नेक्स्ट आता है अनुपालन करना। अनुपालन करने का मतलब होता है कॉम्प्लायंस। हम सभी को कानून का अनुपालन करना चाहिए। अनुसूचित जातियां, जैसे कि आपको पता है शेड्यूल कास्ट कहते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए और जस्ट इन द सेम वे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी विशेष प्रावधान बनाए गए। इसको शेड्यूल ट्राइब्स कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है अंतरिम अनुतोष। अंतरिम अनुतोष का मतलब क्या होता है? इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ। उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार होते हैं कि वे प्रतिवादी को अंतरिम अनुतोष प्रदान कर सकता है। मीन्स इंटरिम रिलीफ एक तरह की रेमेडी देती है अगर कोई भी मतलब गलत होता है, तो जैसे कि आपको कंपनसेशन दिया जाता है, ऐसे इंटरिम रिलीफ एक रेमेडी होती है। तो उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार होते हैं किसी भी प्रतिवादी को अंतरिम अनुदेश प्रदान कर सकता है। अनन्य क्षेत्राधिकार मीन्स एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। जो भी आपके पावर में था उससे आपने मतलब ज्यूरिसडिक्शन मतलब आपकी लिमिट सेट की जाती है। जैसे कि दिल्ली पुलिस अभी ये दिल्ली से बाहर जाकर के राजस्थान में काम नहीं करेगी, इस तरीके से ज्यूरिसडिक्शन सेट कर दी जाती है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। मीन्स वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर भी कार्य कर सकता है। अनर्हता मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन। सुयोग्य न होने पर किसी भी पद से अनर्हता घोषित किया जा सकता उम्मीदवार को। मीन्स किसी भी पद में सुयोग्य न होने पर उम्मीदवार को अनर्हता घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अनुस्मारक मीन्स रिमाइंडर भेजते हैं, तो राज्य सरकार समय समय पर अनुस्मारक जारी करती रहती है। नेक्स्ट आता है अपमान लेख। अपमान लेख का मतलब होगा लीबल किसी के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा डेफामेशन के अंदर दो तरीके के होते हैं, तो लीबल होता है और एक आपका स्लैंडर होता है। तो जो राइटिंग की फॉर्म में होता है वो तो लीबल होता है और जो ओरल या बोलने के फॉर्म में होता है वो आपका स्लैंडर होता है। तो यही देखेंगे किसी भी व्यक्ति को अपमान लेख कहने के लिए दंडित किया जा सकता है। अपमिश्रित यानी अडल्टर्ड, जिसके अंदर आपने क्या कर दिया, कुछ मिक्स कर दिया, और उसको आप कहेंगे अडल्टर्ड। अपमिश्रित खाद्य पदार्थ बेचना भारतीय दंड संहिता के लिए तहत दंडनीय है। मतलब आईपीसी के तहत क्या है, दंडनीय है। अगर आप उसमें अडल्टर्ड जो है अडल्टरेट को डाल रहे हो ना, तो भाई क्राइम कर रहा। अपराध मीन्स क्राइम या ऑफेंस हर गैर कानूनी कार्य की श्रेणी में आता है। मतलब हर गैर कानूनी कार्य क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। या फिर अपराध जो करता है वह न्यायालय की आंखों से नहीं बच सकता। मतलब कुछ भी ऐसा अपने फ्रेम करना है। सेंटेंस बता रही हूँ, साथ में मीनिंग बता रही हूँ इन इंग्लिश। तो अपील ग्रहण करना। अपील ग्रहण करने का मतलब होगा एंटरटेन एंड अपील। एंटरटेन एंड अपील, किसी भी अपील को माना। उच्च न्यायालय को अपील ग्रहण करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, अपराध करने में अक्षम। डोली इनकैपेक्स मीन्स जो अपराध कर आप ना सको, अक्षम हो। भारतीय दंड संहिता के अनुसार 7 साल से कम आयु का बच्चा अपराध करने में अक्षम है। मतलब आपने कैपेसिटी में पढ़ा होगा कि जो माइनर होता है ना, वो क्या नहीं कर सकता। मतलब जो माइनर होता है, छोटा बच्चा होता है, वो अगर अपराध कर भी दे तो उसको उतनी दंडनीय सजा नहीं दी जाती जैसे अडल्ट को दी जाती है। अपकृत्य विधि। अपकृत्य विधि मतलब होता है लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो अपकृत्य विधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति दंडित हो सकता है। अपवचन मीन्स सिलेंडर। किसी भी व्यक्ति को अपवचन कहना भारतीय दंड संहिता के धारा 499 के तहत दंडनीय है। अभिकथन। अभिकथन मीन्स एलिगेशन। मतलब अपना आरोप जो दूसरे पे लगाया जाता है, या फिर किसी भी व्यक्ति को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य की जरूरत होती है। किसी भी अभिकथन को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है अभिप्राय। अभिप्राय मीन्स इंटेंशन आपकी क्या थी। तो अपराध से अभिप्राय एक जरूरी तत्व से है। अपराध से अभिप्राय एक ज़रूरी तत्व है। मतलब क्राइम तो हुआ ही है, पर उसकी इंटेंशन कैसी है वो ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है। नेक्स्ट आता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय मतलब रिकॉर्ड कोर्ट। रिकॉर्ड कोर्ट क्या होता है? रिकॉर्ड कोर्ट होता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। मतलब जो रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, वैसे आप कह सकते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय। अभी समय मीन्स कन्वेंशन यानी कि संधि।
तो सभी राष्ट्रों ने मिलकर परमाणु अभिसमय या प्रदूषण के खिलाफ बैठक की। ठीक है, तो अभिसमय मतलब कन्वेंशन, मीटिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट, अभिमत। अभिमत का मतलब होता है वर्डिक्ट, यानी कि फैसला जो लिया गया। इस मुकदमे में न्यायालय द्वारा दिया गया अभिमत काफी प्रशंसनीय है। नेक्स्ट, अभियोग पत्र। अभियोग पत्र भी चार्ज शीट होता है। तो पुलिस ने इस मामले में अभियोग पत्र अभी तक दाखिल नहीं किया है। अश्लील मीन्स ऑब्सीन, तो अब अश्लील सामग्री का वितरण दंडनीय कार्य है, दंडनीय अपराध है। ठीक है, अश्लील जो भी आप सामग्री बेच रहे हैं तो क्या हुआ, दंडनीय अपराध है। असलियत मीन्स जेन्युइननेस, न्यायालय के मामले की असलियत के जानने के बाद ही फैसला करती है। मतलब अगर उसको, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर उसको क्या नहीं पता, मामले की तहकीकात नहीं की है, तो वो थोड़ी ना फैसला सुनाएगी। तो आपने कहना है कि न्यायालय मामले की असलियत जानने के बाद ही फैसला सुनाती है। नेक्स्ट, आत्मरक्षा मीन्स सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा में किया गया कार्य दंडात्मक नहीं है। मीन्स खुद की रक्षा के लिए अगर आप खुद कोई भी कार्य कर रहे हैं, बेशक आपने गलत कार्य कर दिया, लेकिन वो खुद की रक्षा के डर से किया है, तो आप बच सकते हैं। आदेशों का पालन करना मीन्स कैरी आउट द ऑर्डर्स। अधिकारियों को सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए। अधिपत्य का आशय। अधिपत्य का आशय मीन्स एनिमल्स डोमिनी, एनिमल्स डोमिनी। नेक्स्ट आता है आपराधिक धमकी। आपराधिक धमकी मतलब होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। हाँ, तो इसका एनिमस डोमिनी का सेंटेंस हमने नहीं किया, तो इसका सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं कि दस्तावेज स्थापित करता है कि दावेदार समुदाय ने भूमियों पर आधिपत्य का आशय कर लिया। ठीक है, आधिपत्य का आशय मीन्स एनिमस डोमिनी। और वैसे बोलूँ तो मीन्स एक बड़ा हो जाए, एक छोटा हो जाए। ठीक है, मतलब एक के ऊपर आपने क्या कर लिया, डोमिनेंस अपनी कर ली। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी के ऊपर अपना जोर बिठा लिया, ठीक है, कि जैसे मास्टर ने सर्वेंट के ऊपर बिठा लिया, तो ऐसे आप कहते हैं एनिमस डोमिनी। दस्तावेज स्थापित करता है कि दावेदार समुदाय ने इन भूमियों पर आधिपत्य का आशय कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो आपराधिक धमकी देना दंडनीय अपराध है। आपराधिक दुर्विनियोग। आपराधिक दुर्विनियोग यानी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी प्रॉपर्टी की बिना उसकी इजाज़त व्यक्तिगत ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रयोग करना। ठीक है, मतलब आपको कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी लैंड करके गया कुछ टाइम के लिए और आपने उसकी बिना इजाज़त उसको खुद के प्रयोग में कर लिया, तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होगा। आपराधिक दुर्विनियोग करने से भारतीय दंड संहिता के तहत 2 वर्षों की अवधि तक का कारावास एवं जुर्माना लग सकता है। तो इस तरीके से आप इसका सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपराधिक न्यायभंग यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक न्यायभंग दंडनीय है। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अगर आप न्यायभंग कर रहे हैं, अगर आप ब्रीच कर रहे हैं ट्रस्ट का, तो वो दंडनीय है। आपराधिक मानव बंध मीन्स कल्पेबल होमिसाइड, जो मारना है एक दूसरे को, है ना, मानव वध से ही पता चल रहा है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आपराधिक मानव वध दंडनीय है। नेक्स्ट, आपराधिक मनस्थिति। आपराधिक मनस्थिति का मतलब होता है मेंस-रिया। मेंस-रिया यानी कि किसी अपराधी को दंड देने से पहले आपराधिक मनोस्थिति देखी जाती है ना, उसके बिना थोड़ी ना देते हैं। मेंस-रिया तो देखा ही जाता है। नेक्स्ट आगे आरंभ से मीन्स एब इनिशियो यानी कि हिंदुओं में बहुविवाह यानी आप बाल विवाह लिख सकते हैं। बाल विवाह आरंभ से ही गैर कानूनी है। आवश्यक तथ्य यानी एसेंशियल फैक्ट। आवश्यक तथ्य यानी एसेंशियल फैक्ट। किसी भी मुकदमे में आवश्यक तत्वों की अनदेखी नहीं की जा सकती, आवश्यक तथ्य को कंसीडर किया ही जाता है। नेक्स्ट आता है अधिप्रमाणित। अधिप्रमाणित मतलब होता है कि ऑथेंटिकेट करवा दिया उसको। तो ये दस्तावेज क्या है,
ऑथेंटिकेट है। आज्ञापक व्यादेश मैंडेटरी इंजंक्शन, उच्चतम न्यायालय का भी मत आज्ञापक व्यादेश के रूप में होता है।